बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग, क्या बदलेगा सियासी समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस बार मतदाताओं का उत्साह हर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ गया। गुरुवार को 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 64.69% वोटिंग दर्ज की गई, जो कि 2020 के मुकाबले लगभग 8% ज्यादा है। बिहार के इतिहास में यह अब तक के किसी भी पहले चरण की सबसे अधिक वोटिंग है। 2020 में जहां पहले फेज में 56.1% वोटिंग हुई थी, वहीं 2015 में 55.9% और 2010 में सिर्फ 52.1% मतदान हुआ था। इस बार करीब 3.75 करोड़ वोटर पहले चरण में शामिल थे, जो पिछले चुनाव से लगभग 5 लाख ज्यादा हैं। इनमें से 2.42 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी लगभग 36 लाख अधिक लोगों ने वोट दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान क्या किसी बदलाव का संकेत है या फिर नीतीश कुमार की सरकार के प्रति भरोसे की नई मुहर। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भारत के चुनावी इतिहास में अक्सर देखा गया है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो इसका अर्थ होता है कि जनता बदलाव चाहती है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन ये हर बार सही नहीं होता। कई बार अधिक मतदान का अर्थ सरकार के प्रति समर्थन यानी प्रो इनकम्बेंसी भी होता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में 2023 में 77% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से 2.8% ज्यादा थी, और फिर भी बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। इसी तरह ओडिशा में 2014 में 73.65% वोटिंग हुई और बीजेडी की सरकार फिर लौटी। गुजरात में भी 2012 में 11.5% वोटिंग बढ़ने के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार कायम रही। हालांकि कुछ राज्यों में ज्यादा वोटिंग ने सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोला। राजस्थान में 2023 में 74.45% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार चली गई। तमिलनाडु में 2011 में 7.19% ज्यादा मतदान हुआ और वहां सत्ता डीएमके से एआईएडीएमके के हाथों में चली गई। 2012 के यूपी चुनाव में 13.4% अधिक मतदान दर्ज किया गया और बसपा की जगह समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। पहले चरण में बिहार के 9 में से 6 डिवीजन दरभंगा, तिरहुत, कोसी, सारण, मुंगेर और भागलपुर में वोटिंग हुई। पिछली बार इन 121 सीटों में से 60 एनडीए और 61 महागठबंधन को मिली थी। इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार मैदान में है, जिससे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। वोटिंग के बढ़ने ने दोनों खेमों को सतर्क कर दिया है। एनडीए इसे जनविश्वास की जीत बता रहा है, जबकि महागठबंधन इसे बदलाव की आहट कह रहा है। इस बार महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। बिहार की राजनीति में महिलाएं 2005 से नीतीश कुमार की ताकत रही हैं। साइकिल योजना और शराबबंदी जैसे फैसलों के बाद से महिलाओं का बड़ा वर्ग लगातार नीतीश के पक्ष में वोट देता रहा है। हालांकि 2020 में यह समर्थन कुछ कमजोर पड़ा था, लेकिन अब नीतीश सरकार ने महिला सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि देकर फिर से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है। वहीं तेजस्वी यादव ने हर महिला को 30,000 रुपए देने का वादा किया है। ऐसे में महिला वोट किस दिशा में गया, ये तय करेगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि के पीछे 4 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और वादों ने बड़ी संख्या में महिला वोटर्स को बाहर निकलने के लिए मोटिवेट किया। दूसरा, वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष द्वारा चलाई गई मुहिम ने पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों को मतदान के लिए सक्रिय किया। तीसरा कारण है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसने लोगों में राजनीतिक उम्मीद जगाई है। और चौथा, छठ पर्व के बाद मतदान होने से बाहर से आए लोगों को वोट डालने का मौका मिला, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बिहार के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो हर बार जब राज्य में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी, तब सत्ता या सियासत का स्वरूप बदला है। 1967 में 7% वोटिंग बढ़ी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1980 में 6.8% वोटिंग बढ़ने के बाद कांग्रेस की अपने बूते सत्ता में वापसी हुई। 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस का युग खत्म हो गया। 2005 में 16% कम वोटिंग हुई, लेकिन लालू राबड़ी शासन का अंत हुआ और नीतीश कुमार की सुशासन सरकार आई। अब सवाल यह है कि 2025 की 64.69% वोटिंग किस दिशा में जाएगी। क्या ये जनता की असंतोष की आवाज है या नीतीश कुमार पर भरोसे की मुहर। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार नतीजे पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करेंगे। जिन इलाकों में नीतीश की योजनाएं कारगर रही, वहां एनडीए को फायदा हो सकता है, जबकि बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों से प्रभावित क्षेत्रों में महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। जनसुराज पार्टी कुछ सीटों पर वोट कटवा तो कुछ जगह किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। अब पूरा ध्यान 11 नवंबर
नवंबर पर है, जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी। अगर दूसरे और आखिरी चरण की 122 सीटों पर भी इतनी ही वोटिंग हुई तो ये बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि बिहार की ये बम्पर वोटिंग बदलाव की दस्तक थी या फिर नीतीश के सुशासन की एक और मंजूरी। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।